नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो अलॉटमेंट आने वाला है किसका? गोपाल नमकीन या फिर गोपाल स्नैक, आप कुछ भी कह सकते हो। इसका दो नाम है। तो मेरे भाई इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोपाल स्नैक का अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। सबसे पहले देखो, मैंने आपको वो बाद में बताया, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। भाई देखो, कल के दिन ये आईपीओ खत्म हो चुका है और आज है इसके अलॉटमेंट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 12 तारीख को अलॉटमेंट और रिफंड भाई कल के दिन होगा। रिफंड बिल्कुल रिफंड होगा, टेंशन मत लो। और लिस्टिंग होने वाला है 14 तारीख को। आपको नोट करके रखना है, अगर आपको आज अलॉटमेंट मिलते तो 14 को लिस्ट होने वाला है। आईपीओ इस साइज देखो भाई 650 करोड़ में लाया था, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा लाया था। बड़ा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि देखो अभी जो भी आईपीओ आ रहा है भाई सब इसी के आसपास आ रहा है। 600 से 700 करोड़, इससे ज्यादा कोई नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से कहा बहुत ही बड़ा आईपीओ आया था 650 करोड़ का, जिसमें से कंपनी ने देखो टोटल ऑफर फॉर सेल लाया था। कंपनी ने फ्रेश इशू लाया ही नहीं था, जो भी लाया है कंपनी ने पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल। और यहाँ पर अगर आप देखोगे और एक जो अच्छा बात था कि एम्प्लॉय, इनका जो एम्प्लॉय था उनको यहाँ पर एक डिस्काउंट दिया गया था 38 रुपया पर शेयर पे, 38 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे उनको डिस्काउंट दिया गया था। अगर आप भी गोपाल नमकीन का एम्प्लॉय हो तो भाई आपको भी ये वाला डिस्काउंट मिलने वाला था। अगर आपने अप्लाई किया था तो आपको मिला होगा, 38 रुपीज पर शेयर पे मिला है। देखो एक लॉट पे यहाँ पर पैसा लगा है 14,837 रुपीज। कंपनी क्या करती है मैंने आपको भाई ओवरऑल बता दिया है, कंपनी क्या करती है वो तो रिव्यू में बताया था। और देखो सब्सक्रिप्शन क्या आया है, तो भाई देखो सब्सक्रिप्शन कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। एवरेज सा सब्सक्रिप्शन आए, जो कि क्यूआईबी की तरफ से 18 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है, एचएनआई की तरफ से 10 टाइम। इसमें अगर बांट लो तो बिग एचएनआई ने 10 टाइम किया है, स्मॉल एचएनआई ने 8 टाइम किया है, रिटेल ने 4.22 टाइम किया। इसमें से बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा। और इम्प्लॉय ने 7.27 टाइम किया है। ओवरऑल अगर देखोगे ये आईपीओ कितना टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है तो मेरे भाई 10 को भी क्रॉस नहीं कर पाया। 9.15 मतलब 9.5 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। बात करें किसने कितना पैसा लगाया गोपाल आईपीओ में, तो चलो एक बार वो भी देख लेते किसने कितना पैसा लगाया है। सबसे पहले बात करें क्यूआईबी, जो कि 18 टाइम सब्सक्रिप्शन किया है। मेरे हिसाब से भाई बहुत ही कम है, कम से कम 80 टाइम तो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था। लेकिन भाई कंपनी ने टोटल जो ओएफएस लाया है इसके वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला। चाहे आप वो क्यूआईबी कह लो, चाहे आप वो एचएनआई कह लो, चाहे वो आप रिटेल कह लो, सबकी तरफ से किसी की तरफ से यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिला। क्योंकि वन ऑफ द रीजन इज ओएफएस। क्योंकि देखो अगर मैं आपको यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल दिखाऊं भाई, बहुत ही तगड़ा सा फाइनेंशियल है। देखो कहाँ पर है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं भाई, देखो कंपनी एक प्रॉफिटेबल है। 112 करोड़, 55 करोड़, 41 करोड़, 21 करोड़, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया है। ओवरऑल बोरोइंग देखो भाई, बोरोइंग कंपनी के पास सिर्फ 26 करोड़ है। कंपनी के पास रिजर्व मनी 333 करोड़ है। मतलब फाइनेंशियल भाई बहुत ही अच्छा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। इसका एक ही रीज़न है, कंपनी ने पूरा का पूरा 650 करोड़ जो ऑफर फॉर सेल पे लाया। तुम यहाँ पे नोटिस करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 170% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है एक साल में, 22 से 23 में। ठीक है, मतलब आप सोच ही सकते हो। लेकिन भाई वहाँ पर आपको जो देखने को मिला ऑफर फॉर सेल, वो बात की बात है। तो देखो ओवरऑल देखो सब्सक्रिप्शन पैसा कितना लगा है मैं आपको बता दूं। क्यूआईबी की तरफ से पैसा लगा है 2381 करोड़, एचएनआई की तरफ से लगा है 970 करोड़। बिग एचएनआई की बात करें तो 693 करोड़ से बिग एचएनआई लगा है। स्मॉल एचएनआई 276 करोड़ लगा है। और रिटेल ने भाई एकदम पैसा नहीं लगा। किसी भी आईपीओ में आप देखोगे कोई पैसा लगाए ना लगाए, रिटेल भाई लगाता ही है। लेकिन इस आईपीओ में देखो तो भाई रिटेल ने भी पैसा नहीं लगाया है। 1000 करोड़ से कम पैसा लगा है रिटेल। ठीक है, एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय ने भी 28 करोड़ का पैसा लगाए, जो कि ओवरऑल देखो 4334 करोड़ इस आईपीओ में लगाए, जो कि बहुत ही कम है। सब्सक्रिप्शन देखो तो भाई रिटेल तुम किसी को देख लो भाई, कोई इंटरेस्ट नहीं था। रिटेल 2 टाइम्स था, ने जो लास्ट डे पे हो गया 4 टाइम्स। क्यूआईबी देखो यहाँ पर 1 टाइम भी नहीं था, लास्ट डे पे हो गया 18 टाइम, जो कि कम से कम 80 जाना चाहिए था। मैंने आपको कहा, इसलिए मैंने इसको सिंपली अवॉइड किया था और आपको भी करने बोला था। एचएनआई देखो 1 टाइम था, यहाँ पर 10 टाइम हुआ। कुछ अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन नहीं देखने को मिला। बात रही जीएमपी की, जीएमपी क्या चल रहा है, तो चलो आपको एक बार जीएमपी बता दो। गोपाल नमकीन गोपाल स्नैक्स का जीएमपी क्या चल रहा है, तो भाई देखो बिडिंग प्राइस 401 का था। तो अगर आपने 401 का चुना है तो वही चुनना था, क्योंकि वो कट ऑफ था। जीएमपी देखो 4 रुपए का जीएमपी चल रहा है, 400 का बिडिंग प्राइस था। उस हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है, 1% का। भाई आप मुझे बताओ 1% का प्रॉफिट लेके कौन अपना रिस्क मैनेज कर रहा है? किसको इतना भाई रिस्क रिवार्ड मैनेज करना आता है कि आपने 1% का रिस्क लेना सही समझा? भाई आपने जो 1% का ये रिस्क लिया है, तो इसमें दाव कितना दिया है, 10% या 20%? तो भाई आप लॉस ही ना किए हो। कम से कम मिनिमम भी अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना हो या प्रॉफिट स्टॉक भी बाय करना हो, कम से कम 1:1 के हिसाब से तो बाय करना ही चाहिए। आपने ये तो भाई बहुत ही कम में बाय कर लिया, 1% का रिस्क बाय लिया है।
बहुत ही अच्छा आपने लिया है। 405 का लिस्टिंग शो कर रहा है, 1% का प्रॉफिट। अगर मैं आपको अमाउंट वाइज बताऊं कि आपका एक लॉट में कितने का प्रॉफिट होने वाला है, तो मेरे भाई देखो आपका एक लॉट में प्रॉफिट होने वाला है 150 रुपये के आसपास, जो अभी मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो सकता है जीएमपी के हिसाब से। पहले देखो इसका जो पहले जीएमपी चल रहा था उसको देख के मैं भी अप्लाई करने वाला था। पहले कितना जीएमपी चल रहा था देखो 30%। मैंने जब देखा था इसका जीएमपी 30% चल रहा है, वो भी आईपीओ आने के एक हफ्ते पहले, मैंने भी सोचा था इसे अप्लाई करेंगे। चलो भाई जो 30 चल रहा है, आप आईपीओ आता है तो 50% तक चल जाएगा और 50 से 60% के आसपास लिस्टिंग गेन मिल ही जाएगा अगर लिस्ट हो जाए तो, अलॉटमेंट हो जाए तो। लेकिन भाई जिस तरह का जीएमपी फॉल होना शुरू हुआ, देखो 30 से 16, 11, 5, 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1, तो भाई बहुत ही गंदा सा जीएमपी हमें यहाँ पर देखने को मिला, इसलिए भाई क्लियरली अवॉइड किया था। अगर आप पूछे इसका अलॉटमेंट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं आपको बता दूँ इसका अलॉटमेंट आपको लिंक्डइन टाइम में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही नामी दामी वेबसाइट है हमारे मेन बोर्ड आईपीओ के लिए। ज़्यादातर मेन बोर्ड का आईपीओ लिंक्डइन टाइम में ही देखने को मिलता है। बात रही कि ये बताओ कि अलॉटमेंट कब तक आने वाला है, तो मेरा भाई क्लियर कट बताओ तो लिंक्डइन टाइम आपको पता है कि अलॉटमेंट देने में बहुत ही लेट करता है। तो मैं आपको यही कहूँगा भाई 12 से 1 बजे के अंदर आपको यहाँ पर लिंक्डइन टाइम में अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट बात रही 150 का प्रॉफिट होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक लॉट पे आपका 150 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है अभी जो जीएमपी चल रहा है उस हिसाब से। कंपनी खराब नहीं है, फाइनेंशियल खराब नहीं है, लेकिन भाई ओएफएस कंपनी ने लाया वो बहुत ही खराब है, वो भी पूरा 650 करोड़ का। ठीक है, तो ओवरऑल देखो लिंक्डइन टाइम पे अलॉटमेंट आएगा, 150 का प्रॉफिट होगा। बात रही अलॉटमेंट तो भाई आज है, कल के दिन आपको रिफंड मिल जाएगा। आप ये मनाओ कि अगर आपको इस पे अलॉटमेंट ना मिले तो भाई वही अच्छा है, आपके लिए बेहतर होगा अगर आपको इस पे अलॉटमेंट ना मिले। अगर आपका अलॉटमेंट मिले भाई देखो खाली पीली 600 से 700 का आपको लॉस हो जाने वाला है, जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको खाली पीली 500 से 1000 रुपये का लॉस हो जाए तो देखो भाई भगवान से मनाओ कि हाँ मुझे अगर अलॉटमेंट ना मिले तो बहुत अच्छा, जैसे किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता तो मुझे इस आईपीओ में ऐसे अलॉटमेंट मत देना। लेकिन अगर मैं आपको ये अलॉटमेंट चांसेस बता दूं, देखो एक बार अलॉटमेंट चांसेस बता दूं, रिटेल में मेरे भाई एप्लीकेशन बहुत सारे कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय दिया गया है, तो उस हिसाब से भाई 8:2 रेशियो निकल के आ रहा है रिटेल में, यानी कि हर 8 बंदों में से 2 को अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब भाई अलॉटमेंट चांसेस तो एकदम मतलब हाँ के बराबर है। अगर आपने इस पे अप्लाई किया है तो आपको अलॉटमेंट बिल्कुल मिलेगा, मतलब आपको रिजेक्शन देखने को फेस ही नहीं मिलेगा। क्यों, देखो 8 में से 2 को अलॉटमेंट मिलेगा भाई, बहुत ही चांसेस आपको मिल जाए। बात करें एचएनआई में भी देखो भाई 20 बंदों में से 2 को अलॉटमेंट मिलेगा, जो कि आप इजी आपको मिल सकता है। मतलब अगर आपने एचएनआई से किया हो, बिग स्मॉल डिटेल किसी भी से किया हो, अगर आपने एम्प्लॉय से भी किया हो तो आपका अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही हाई है। अगर रेशियो के हिसाब से बताओ, परसेंटेज के हिसाब से, तो भाई देखो 60 से 70% तक का आपका ये चांसेस बन के आ रहा है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। तो देखो ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कहाँ पर आने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है, क्या कुछ चल रहा है। अगर और कोई भी न्यूज़ आता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलो वीडियो को एंड करते, तब तक का बाय, जय हिंद जय भारत।